जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान के बाद हम कन्या पूजन कैसे करें। देखिए, गुप्त नवरात्रि की विधि पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पहली बात तो ये, गुप्त नवरात्रि है तो आप गुप्त रूप से ही इस अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे और अंत भी इसका गुप्त रूप से ही होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कन्या पूजन करना आसान नहीं होता। और दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी कन्याओं को किसी के घर नहीं भेजता, केवल इसीलिए क्योंकि ये संक्रमण फैल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, किस प्रकार से कन्या पूजन करें। क्या हम कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है, कन्या पूजन आपको करना है, लेकिन उसकी जो विधि होगी वो थोड़ी अलग होगी, जिसमें आप घर बैठे बिना कन्या के कन्या पूजन कर पाएंगे। देखिए मित्रों, हम सभी नवरात्र करते हैं, गुप्त नवरात्रि, उसमें जो भी विधि विधान रहेंगे वो सभी उसी प्रकार से रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप व्रत करते हैं चैत्र नवरात्रि के और अश्विन मास के नवरात्र के, तो ऐसे ही आपको ये नवरात्र करने हैं। और जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है वो लोग अष्टमी पूजन करेंगे, जिन लोगों के यहाँ नवमी पूजन होता है वो नवमी पूजन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नवमी पूजन वाले दिन या अष्टमी पूजन वाले दिन जब कन्या पूजन का दिन आएगा तो उस दिन आपको उसी प्रकार से अपने कलश से नारियल उतार लेना है और नारियल उतार करके आपको दो भागों में विभाजित कर लेना है। उसमें से आधा आपको माँ भगवती के चरणों में रखना है जो कि आपके स्वयं के प्रसाद के लिए होगा, और आधा कन्याओं के लिए होता है जो कि कन्याओं में वितरित किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, देखिए, आपको उसी प्रकार से भोग प्रसाद बनाना है। आपको हलवा, पूरी और चना, इन तीनों का प्रसाद तैयार करना है जैसा आप चैत्र और अश्विन मास के नवरात्र में करते आए हैं। तो इसी प्रकार से आप भोजन तैयार करेंगे। और भोजन तैयार करने के बाद में, क्योंकि 9 कन्या बिठाई जाती हैं, सभी व्यक्ति कोशिश यही करते हैं कि 9 कन्या बैठ जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 9 नहीं मिल पाती है, तो भी उनका भाग 9 ही निकाला जाता है। यानी अगर कन्या नहीं है तो उनका भाग निकाल करके गाय को दे दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको जिस प्रकार से प्रारंभ करेंगे, आप प्रसाद बना लेंगे। प्रसाद बनाने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके पास गाय हैं तो आपको 9 जगह उसी प्रकार से कन्याओं का भोग निकालना है। सबसे पहले भोग माँ भगवती के चरणों में रखना है। हलवा पूरी का प्रसाद आपको माँ के चरणों में रखना है, माँ के सामने रखना है हलवा पूरी और चने का प्रसाद। फिर उसके बाद में अगर आपके पास गाय है तो गाय के लिए आपको क्या करना है, आपको 9 जगह हलवा लेना है, 9 ही पूरी लेनी है। कम से कम 9 पूरी लें और 9 पूरी के ऊपर 9 पूरी के ऊपर हलवा रख दें और उसके बाद में थोड़े थोड़े चने रख दें। तो इस प्रकार से आपकी 9 कन्याओं का भोज निकल जाएगा। तो ये भोज आपको कन्याओं का ध्यान करना है। उन पर दक्षिणा भी आपको अवश्य ही रखनी है। दक्षिणा रखनी है 9 पूरियों पर, और वो 9 पूरी आपको माँ भगवती का ध्यान करना है, फिर कन्याओं का ध्यान करना है और मन से वो सभी भोग आपको कन्याओं को अर्पण करना है। कन्याओं को अर्पण करने के बाद में आप उस भोग को गाय को दे सकते हैं। लेकिन फिर ये बात आती है, कुछ लोग ये कहते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पर गाय ईजिली अवेलेबल नहीं होती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं तो गाय मिलना आसान नहीं होता। छोटे शहरों में गाय आसानी से मिल जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग क्या करेंगे, देखिए, ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों के पास गाय की सुविधा नहीं है उनको क्या करना है, 9 पूरी बनानी है। 9 छोटी छोटी पूरी बना लें। इतनी छोटी, ज़्यादा छोटी तो ना बनाए, लेकिन छोटी पूरी बनाएं, साइज उनका छोटा रहे। फिर उसके बाद में आपको 9 पूरी बनानी है छोटी छोटी, फिर उनके ऊपर आपको हलवा रखना है 9 जगह 9 पूरियों पर, फिर चना रखना है और नारियल के टुकड़े रखने हैं, क्योंकि नारियल जो आपने रखा था उसमें कन्याओं का जो भाग है वो अवश्य आपको देना है। तो नारियल आपको थोड़ा थोड़ा रखना है। तो उसके बाद आपको अंग्यारी करनी है। अंग्यारी जिसको बोलते हैं, जो गाय का उपला होता है उसको जला करके अंग्यारी तैयार कर लेनी है। जब वो लाल हो जाएगा उसके बाद में माँ भगवती के सामने आपको जाना है और जाने के बाद में अंग्यारी तैयार करके
अंगारी रखनी है। अंगारी के ऊपर आपको देसी घी डालना है। गाय का घी होगा बहुत अच्छा होगा, गाय का नहीं है तो कोई भी देसी घी होना चाहिए। देसी घी डाल करके आपको अंगारी में माँ भगवती की जोत प्रज्वलित करनी है। तो जब आप उसमें जोत प्रज्वलित करेंगे, माचिस लगाएंगे तो जोत प्रज्वलित हो जाएगी। तो उसमें आपको क्या करना है, जो छोटी छोटी 9 पूरी थी उन 9 पूरियों का भोग आपको उस अंगारी में लगाना है। क्योंकि इसीलिए हमने छोटी बनवाई थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अंगारी बच्चे नहीं कर सकते, घर में इतनी सुविधा नहीं होती है। और ऐसी परिस्थिति में छोटी पूरी बनाएं कि जिसमें 9 की 9 पूरी, इतनी बड़ी अंगारी करें कि 9 की 9 पूरी उस अंगारी में चली जाएं और अंगारी में वो पूरियाँ और हलवे का प्रसाद भस्म हो जाए। तो इस प्रकार से आपको अंगारी करनी है। बहुत आसान विधि हम इसको मानते हैं, इससे आसान कुछ नहीं होता। इसमें आपको ये भी नहीं है कि किसके घर जाना आपको पड़ेगा या अपना भोग प्रसाद किसी के यहाँ दे के आना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस समय पर डरे हुए होते हैं और किसी के घर का कोई भी सामान प्रसाद लेना पसंद नहीं करते। गाय वाले भी ऐसे हो सकते हैं कि गाय वाले भी आपका प्रसाद स्वीकार ना करें संक्रमण की परिस्थिति में। तो आप ये कार्य करके अपना कन्या पूजन आराम से कर सकते हैं। इसको करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ही आसान विधि है। तो मैंने दोनों प्रकार की विधि आपको बताई है, गाय वाली भी बताई है, और अगर गाय आपको नहीं अवेलेबल होती तो आप घर पे अंगारी पे इस प्रकार से कन्या पूजन कर सकते हैं। जब आप गाय की जो पूरियां हैं उनको देकर आए तो जो दक्षिणा है वो आप जो गोपालक होते हैं उनको दे दीजिए, वो उनका घास ला करके गाय को खिला देते हैं। तो दक्षिणा आपको अपने घर में नहीं रखनी है, दक्षिणा आपको वहीं गाय वालों को देकर आनी है। तो इस प्रकार से आपका कन्या पूजन हो जाएगा आसानी के साथ में, और जो आपकी गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान होगा वो भी आसानी से आप संपन्न कर पाएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।